मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन द्वारा लगातार जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को लेकर उसका विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल भी की जा रही है। सफलतापूर्वक हड़ताल होने के बाद एक बैठक का आयोजन कराया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों के बारे में रणनीति तैयार की गई है। गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में ईंट भट्टा कारोबारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओमवीर सिंह भाटी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय की एसोसिएशन ने की व कार्यक्रम का संचालन संजीव चौधरी द्वारा किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से भाग लेने पहुंचे एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ईंट भट्टा कारोबारियों की 12 सितंबर से 17 सितंबर तक चल रही हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि जब तक केंद्र व प्रदेश सरकार भट्टा मालिकों की मांग पर निर्णय नहीं लेती है, तब तक भट्टे नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दी है। वहीं कोयले का रेट 7,000 रुपए टन से 22,000 रुपए टन तक पहुंच गया है, जिस कारण भट्टा उद्योग भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का ये लघु उद्योग जो सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने में अहम भूमिका निभाता है। भट्टा उद्योग करीब 500 लोगों को रोजगार देता है। वहीं देश भर के ईंट भट्टा सरकार की गलत नीतियों के कारण बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। यदि सरकार ने भट्टा मालिकों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो भट्टा मालिक इस वर्ष भट्टे चलाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, आज जो ये बैठक मुरादाबाद में आयोजित की गई है, आज पूरे देश पर भट्टा उद्योग संकट में है। हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर और उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर तो ये इस साल भट्टाबंदी के हड़ताल का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी समस्याएं लाद दी गई हैं। पहले पिछले वर्ष जो टैक्स जीएसटी हमारे ऊपर 1% था, वो 6% कर दिया गया, और जो जिसमें हमारे को वापस मिलता था वो 5% की जगह 12% कर दिया गया। 600% की बढ़ोतरी जीएसटी में होना। हमारे उसमें जो है कोयले का दाम जो पिछली बार 8-10 हज़ार रुपये थे, वो कोयले के दाम 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये टन हो गए। हमारी जेसीबी मशीन को लेकर के इतनी समस्या है, आज मकान की बुनियाद तक तो उससे खुदती नहीं। भावड़े से वो जेसीबी की पाबंदी, हमारे ऊपर पुलिस का उत्पीड़न हमारे भट्टे वालों का होता है। उन चीज़ों को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के, जीएसटी हो गया, ये हो गया, और आपका कोयला हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, कोयले के रेट इस कदर बढ़ गए हैं, जीएसटी के रेट इस कदर बढ़ गए हैं, उसको लेकर के आज हमारे आम भट्टा यूनियन हड़ताल पर है। उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे जो है चीज़ में 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरी प्रदेश सरकार ने, ऑल इंडिया ने ईंटों की बिक्री पर रोक लगाई, और हम चाहते हैं सरकार हमारी बात को सुने। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, हमारे भट्टे बंद रहेंगे। ऑल सिख स्टूडेंट फाउंडेशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह दुआ को बनाए जाने पर उनको सम्मानित भी किया गया। गुरप्रीत सिंह दुआ ने एसोसिएशन का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान हाजी मोहम्मद अहमद द्वारा मुख्य अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में अनिल सिंह, विनय गोयल, हाजी शाहिद हुसैन, सेठ जी धानी, प्रधान जी, हाजी मोहम्मद नवाब, हाजी साजिद हुसैन, हाजी सरताज, मोहम्मद परवेज आलम, नवीन जैन, इजहार, अर्जुन सिरोही आदि तमाम डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमने सब अपने भट्टा स्वामियों को बुला के और अपने प्रदेश से हमारे संरक्षक माननीय अजय गोयल जी, हमारे ओमवीर भाटी जी और भी पदाधिकारीगण आए। है क्या, हमारी एक हड़ताल चल रही है ईंट बिक्री 12/9 से लेकर 17/9 तक हमें ईंट बिक्री नहीं करनी है, क्योंकि हमारे उद्योग पे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। एक तो जीएसटी का बढ़ना जो 1% से बढ़ा के 6% कर दी गई, कोई नहीं करेगा, और एक कोयला की रेट बहुत तेज़ है। हमारी पहली मांग तो ये है कि हमारे कोयले के रेट घटाए जाए और सरकारी रेट पे हमें कोयला भट्टों को उपलब्ध कराया जाए। जेसीबी पे उत्पीड़न आता है कि जेसीबी को प्रशासन हमारी मशीनों को रोकता है, उसे परेशान करता है, जबकि हम हर वर्ष
2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, जितने पाई का हिसाब होता है, जितनी ईंट बनाते हैं, रॉयल्टी सरकार को देते हैं। उसके बाद भी हमारी जेसीबी रोकी जाती है और हमें भट्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम बस जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारी प्रदेश कमेटी की मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम उद्योग को नहीं चलाएंगे। चाहे हमें पूरे साल 2023 तक पूरे साल खाली बैठना पड़े, हम उद्योग को नहीं चलाएंगे। सब लोग हड़ताल पर रहेंगे।